नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लंबे ब्रेक के बाद 9 दिन के ब्रेक एंड रेस्ट के बाद फिर से दोबारा शुरू हो गई है। तो 9 दिनों तक राहुल गांधी ने आखिर क्या क्या किया, खुद राहुल गांधी बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आफ्टर द ब्रेक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा नया साल आपका? बस पार्टी 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 ऑल नाइट। पार्टी ऑल नाइट। ओके, ये बताइए कि 9 दिनों का आपने जो ब्रेक लिया, इन 9 दिनों में आपने आखिर किया क्या? मैंने आपको जैसे अभी बोला है, पार्टी 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 ऑल नाइट। सारे पार्टी के मेंबर्स को बुलाया, उनसे बातें की। ऑल नाइट? हाँ, क्योंकि वो अब देखिए सारे 48 के मॉडल अब खड़गे साहब, ये वो फलाना ढिमाका, ये लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीमी गति के समाचार हैं। ये जब तक घर पहुँचते हैं तब तक रात हो जाती है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। उनको भी समझाना था कि भाई झांझा की रोड सही नहीं है, वहाँ सही करो। मैं बीच में गड्ढे में भी गिर गया था, पर कोई नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। और क्योंकि खुशी बहुत हो रही थी ना मुझे, मैं आई वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड्स, आई वॉज जस्ट फ्लाइंग ऑन द रोड्स। तो मैं बहुत खुश था। बाकी थोड़े बहुत फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो उनके साथ पार्टी वगैरह कर ली, और तो कुछ खास। अच्छा, तो 9 दिनों में आपने बस पार्टी 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 ही की, राइट? एक आदमी पूजा जी जो 3200 किलोमीटर चल चुका हो। 3200 कहाँ चले हैं अभी? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैं सॉरी, आप लोगों से तो झूठ बोल ही नहीं सकता, लेकिन जितना भी है हमारे लिए तो 3200 भी ज़्यादा ही है ना। वो मतलब 3200 से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अरे एक तो यार ये कल ना मेरी पार्टी में ना मेरी किसी ने दाढ़ी नोच ली और ये नकली लगानी पड़ गई। अच्छा, तभी आपने ये धागे से इसको टक किया? मैंने धागे से टक किया हुआ, ये नकली मूछें बनाई हुई है, थोड़ा दूर से देख रहा हूँ इसी वजह से। अब देखिए जो लोग हमारे उधर, मेरी कैमरा में नहीं पता चलेगा। हाँ वही मैंने अपनी दुबई से फ्रेंड्स वगैरह बुलाई थी जो उधर खलीफा के पास रहती हैं, बुर्ज खलीफा के पास वगैरह, उनको बुला लिया था। उनके साथ पार्टी कर रहा था और नौचा नाची हो गई, वो हट गई पूरी दाढ़ी, तो अब नकली लगानी पड़ी। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आप क्या पूछ रही थी पहले? भूल गए आप? मैं भूल गया। ओफो, चलिए दूसरा सवाल कर चलो देती हूँ। दूसरा वो कर आप लीजिए। क्या ही जवाब देंगे? ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही, इतनी ज्यादा ठंड है, टी शर्ट ही क्यों पहन रहे हैं। तो क्या वाकई में आपको ठंड नहीं लगती? इतनी ठंडक हो रही है, ठंड लग रही है, आपको ठंड नहीं लग रही? वहम है ठंड का? जी। आपको अगर लगेगा कि आप ठंड में खड़े हैं तो आपको लगेगा ठंड है। आपको लगेगा गर्मी में खड़े हैं तो भैया आपको लगेगा कि आप गर्म हैं। मैं यही सोचता हूँ। यह टी शर्ट मैंने उस दिन पहनी थी और उससे लेके आज तक आपके सामने भी बैठी हुई पहनी हुई है, और इसीलिए पहनी है कि सबको ये संदेश दूँ कि राहुल गांधी जो सोचता है वही करता है, और वो उसका मन कह रहा है कि ये यात्रा बहुत सफल होगी और होगी। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि बाहर गर्मी है, ठंड नहीं है, टी शर्ट पहननी है, खाली टी शर्ट पहननी है। अरे ये ठंड कोई मजाक है क्या? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मतलब अब आप सच निकलवा के आप टेम्परेचर को धोखा थोड़ी ना दे सकते हैं। ठंड गर्म महसूस होती है, पता चलता है भाई। देखिए क्या होता है, कुछ एक वो गाना है मेरा फेवरेट, रम 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 रम, मेरे अंदर रम चुकी हैं वो सब चीज़ें। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, 4-5 लाइनें लेता हूँ नमक की। माल अब की बार वाला अच्छा नहीं आया था जो मैं वैनिटी में लेके घूम रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अच्छा माल आया तो मेरे अंदर जो गर्मी है ना एकदम और बढ़ गई। आप देखिए, मम्मी भी यही बोल रही थी कि बेटा मर जाएगा खरनी से। मैंने कहा नहीं मम्मी प्लीज़, आप देखिए गंदी बात मत कीजिए। मैंने एक बीड़ा उठाया है, वो मैं बीड़ा पूरा करूँगा और जो मैंने करना है वो मैं करके रहूँगा। मम्मी की आंखों पे थोड़े से आंसू थे कि कितना प्यारा बच्चा पैदा कर दिया उन्होंने, और बहुत खुश थी वो मुझसे। दीदी भी खुश थी, दीदी भी आई थी, और मेरी तो दीदी से खैर लड़ाई भी हो गई क्योंकि 4 लड़ाई हो गई। अब तो वो कह रही है मेरा भाई योद्धा है, आपके साथ 3 दिनों तक यूपी में पैदल चलेंगे। मैं बताता हूँ आपको, अब से पहले क्यों नहीं कह दिया। जब मैं घर पहुंचा हूँ दिल्ली में, जब हमारी रैली मैं घर पहुंचा हूँ, तो 4 लाइनें जो मैं लेता हूँ 3 खुद खींच करके बैठी थी। तभी तो हुई है कि मेरा भाई ये, मेरा भाई वो, मेरा वो। पहले क्यों नहीं हुआ भैया ये बताइए? पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सब चीज़ छुपा रखी थी। मैंने अपने घर के सर्वेंट से बात की, मैंने कहा निकाल के रखना, मैं आ रहा हूँ। दीदी ने दूसरे फ़ोन पे सुन लिया, बस उड़ा दी। तभी तो मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो। एक उसको देख लो आप, सलमान खुर्शीद को, मेरे को लगा खड़ाओ अपने सर पे रख करके मेरा इंतजार कर रहा होगा। पता नहीं कहाँ भैया ये गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं, ये बावले पिल्ले कहाँ चले जाते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। वो तो आपको राम जी का अवतार बता बताओ। राम जी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि राम जी की बात करनी ही नहीं है। क्यों खामखा में किसी से पंगे लेने?
मैं यूपी में गया हूँ ना, मैं 3 दिन में खत्म कर दी। क्यों? लेकिन रीजन क्या है? इतना बड़ा 75 जिला है, आप 3 दिनों में 3 जिले, देखिए 130 किलोमीटर। देखिए, पहली बात तो ये कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इन्होंने, ये खुर्शीद ने, राम जी बोल दिया मेरे को आना है यूपी में बाबा बैठते हैं, बाबा का पता नहीं कि वो बुलडोजर लेके ही आ जाएंगे राम जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ, देखिए, एक आदमी जो गाड़ी में आता है उससे कोई नहीं डरता, जो आता ही बुलडोजर पे है तो डरेगा क्यों नहीं आदमी। और दूसरी चीज, आपने स्मृति ईरानी, दाढ़ी संभालिए आप, अपनी निकल रहा है तो जुल्फे जो है ना, आपने स्मृति ईरानी के डोले देखे हैं? मुझे उनसे भी बहुत डर लगने लग गया है, क्योंकि एक तो उन्होंने मुझे धोबी पछड़ा दिया था मेरे अमेठी में ही, आपको पता ही है। तो मैंने कहा खाम का मैं बार बार बेइज्जती कराने से क्या फ़ायदा। उन्होंने गलती से प्यार में भी बोल दिया राहुल जी नमस्ते, तो पता लगा कि फेफड़े इधर के पीछे आ गए। तो बड़ा अजीब सा हो जाता है मेरे लिए कि मेरे को पहले सबसे मेरा अच्छा फोकस है कि जैसे 9 दिन बाद, जैसे आपने बोला, मैं लौटा एकदम फ्रेश होकर के, जहाँ मुझे जाना था, जितने फ्रेंड से अपने मिलना था मिला, उन लोगों के साथ जो पार्टी करनी थी करी, और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू वहीं पे आ गया। पार्टी का हैंगओवर तो नहीं है आपको? ना हैंगओवर तो मैं जब चल रहा था ना, स्टार्टिंग थी तब हैंगओवर थे, क्योंकि तब तो मैं इतने नशे में था। वजह से आपको ठंड ना लग रही हो, आपने टी शर्ट पहन, मे बी डॉक्टर्स बस सेइंग कि आपको भैया ऐसा है कि इतना ज़्यादा मात्रा में आपने पी चुके हो कि एक तो या तो चलोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, और दूसरा गर्मी बनी रहेगी। तो मैं कहा चलो गर्मी निकाल लेते थोड़ी सी। चलिए ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फिर से दोबारा आ गए हैं। हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं व्यूवर्स से यही कहूँगा कि आप मन में सोचोगे कि मैं पप्पू हूँ तो आपको पप्पू लगेगा। जैसे मैं सोचता हूँ कि गर्मी है तो गर्मी है, आप सोचोगे ठंड है तो ठंड है, आप कपड़े पे कपड़े पहनोगे। इसी वजह से आप सोचिए कि भारत तोड़ो यात्रा, भारत मोड़ो, भारत जोड़ो, ये दाढ़ी जोड़ो, भारत जोड़ो जो यात्रा है उसके अंदर आपको मेरा साथ देना है। और आप अगर मन में ठान लेंगे तो भैया कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। स्लो मोशन में खोलना भैया, ये मेरा हाथ नहीं है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। लाइनें तैयार करो, मेरी टाइम हो गया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।